जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज सबके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आया हूँ मैं जिसमें मैंने पहले 1 चैप्टर को कंप्लीट कराया बेटा। आपका 2nd चैप्टर मैंने पूरी ईमानदारी से शिद्दत से आपको पढ़ाया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, उसके एमसीक्यू कराए। 1st चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए बेटा। तो अब मैं इन दोनों चैप्टर का आप लोगों को संपूर्ण 70 नंबर का टेस्ट लेकर आया हूं बेटा। देखो मैं जो टेस्ट लेता हूं बेटा, जो ऑफलाइन टेस्ट लेता हूं वही ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा बेटा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पूरे पेपर को सॉल्व करिएगा ताकि आपकी ईमानदारी आपको पता चले। लेकिन आज मैं उस पेपर का बेटा सोल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आप लोग उस सोल्यूशन से पहले आप लोग खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देन आप लोग उसको डिसाइड करना कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया। तो आप लोग हमारे से मिलाने बाद ये सब कर सकते हैं। तो बेटा देखो हमने पहले चैप्टर किया, दूसरे चैप्टर किया, तो इन दोनों चैप्टर के बाद एक हमने 70 नंबर का टेस्ट अरेंज किया। आप ये टेस्ट पूरे ईमानदारी से 3 घंटे 15 मिनट दीजिए, जिससे क्या होगा बेटा आपकी स्पीड बन पाएगी, एक्यूरेसी बन पाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो पाएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था बेटा कि मैं 2026 की तैयारी के लिए एकदम ताबूत की अंतिम कील की तरीके आपके लिए साबित होऊंगा। तो इसलिए बेटा आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग बेटा करने वाले हैं गणित में जो 2020 से लेके 2025 तक के 20 से लेके जो 2025 तक के क्वेश्चन पूछे गए बेटा, तो आज हम लोग उनको भी करने वाले हैं। 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 यानी इसमें है क्या बेटा, तो आपका चैप्टर 1 है बेटा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस पे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं और उनको मैंने एक टेस्ट फॉर्मेट में तैयार किया है। इससे होगा क्या बेटा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बने हैं, और आपकी तैयारी का भी नॉलेज हो जाएगा बेटा कि आपकी तैयारी कैसी है ना। तो इन दोनों चीज का यदि आप आज इस टेस्ट में बेटा 55 प्लस अंक प्राप्त करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेस्ट है बेटा। यदि आप 55 के नीचे है तो आप समझ जाइए कि आपको अपनी तैयारी में भी थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, आपको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बेटा चलते हैं अपने आगे कक्षा क्लास में। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो इधर, तो जो हमारा टेस्ट है बेटा वो कितने नंबर का पूर्णांक है बेटा, तो हमारा जो टेस्ट है बेटा वो 70 नंबर का पूर्णांक है। कितने नंबर का बेटा, 70 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है, 70 नंबर का। ठीक है, समय कितना मिलने वाला है सर, तो आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। कितना मिलने वाला है सर, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो ये आपको समय मिलना है और आप अपने समय के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। और जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप पहले सॉल्व करिएगा, फिर आप हमारे क्वेश्चन से उसको आंसर को मैच कराइएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ बेटा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, हम लोग आपसे मिलते बातचीत होती रहेंगी। ठीक है, चलो भाई। तो जो हमारा क्वेश्चन है भाई क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, तो बेटा इसके शून्यक क्या होगा, मैंने इसको करवाया भी था। तो इसके जो शून्यक होंगे बेटा, तो वो देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब इसके दोनों शून्यक बेटा किस में आने वाले हैं, माइनस में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं बेटा, माइनस में आने वाले। तो जिसमें दोनों शून्यक माइनस में होंगे वही आंसर होगा। इसमें है क्या, एक प्लस, दोनों प्लस में नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस नहीं होगा, दोनों माइनस में, यही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो यानी हम देख रहे हो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका होने वाला है बेटा। हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे होंगे और क्वेश्चन अपने आप घुटने टेक रहा होगा तुम्हारे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x² 5x - 2 के शून्यकों का योगफल बताओ। भाई क्या बताना है बेटा, शून्यकों का हमें योगफल बताना है। क्या बताना है बेटा, शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल तो वैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब b की वैल्यू बता दो जरा। b की वैल्यू है सर 5, ये हो जाएगा -5, और a की वैल्यू है बेटा 3,
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5/3। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया, आप लोग भी कर लिए होंगे। देख रहे हो क्वेश्चन को करने का तरीका एकदम आराम से, कोई लपेट झपेट नहीं बेटा, आपको सीधे टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं और सीधे एग्जाम में नस्ते नाबूद करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। और यहीं से बेटा गारंटी लेता हूं 2026 में एक को इसमें से 2026 में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। 2026 में आपके सारे क्वेश्चन पक्का यहीं से फंसेंगे भाई, 100% आपके 2026 में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, कोई इसमें से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 2026 में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया है, क्या दिया है, कह रहा है लासा दे रखा है भैया इतना, तो हमको इसका मासा बता दो। क्या बता दो बेटा, मासा बताना है। जरा क्या बताना है, मासा बताना है। ठीक है, तो हम इसका मासा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मासा का एक सूत्र होता है ना, मासा का एक सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बटे इन्हीं ए बी की संख्याओं का लासा, ए बी की संख्याओं का लासा होता है। तो जरा मासा निकालना है तो हम मासा को ऐसे ही लिख लेंगे, मासा को ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर पहली संख्या क्या है बेटा 132, दूसरी संख्या क्या है बेटा 208, और उसके बाद देखो लासा कितना है बेटा 3168, कितना है बेटा 3168 है। तो क्या ये 132 से कटेगा, जरा चेक कर लेते हैं भाई 132 से कटेगा क्या, ये 132 से कटने वाला है क्या। तो 132 दुनाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 264 हो जाएगा, है ना। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 दुनाई 6, 3 एकन्नम 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, नहीं कटेगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो 316 से माइनस कर दो जरा इसे, तो आ जाएगा बेटा 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 आ जाएगा, और यहाँ 28 आ जाएगा। अब कितनी जाएगा 132 से 4 बार में जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, और 4 एकन्नम 4 एक 5, तो भैया 4 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 132 से काटे भैया 24 बार में। अब 24 का पहाड़ा जरा इसमें लगा दो भाई, 24 का पहाड़ा जरा इसमें लगा दो। गलत हो गया क्या, ठीक है, 24 का पहाड़ा जरा इसमें लगाओ, क्या आ रहा है, ठीक है, 24 का पहाड़ा जरा इसमें लगाओ तो क्या आ रहा है, 24 हम तो 240, कुछ गड़बड़ आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, मासा निकालना है तो लासा, सही है यार। 3168 ये भी सही है, 132 208 ये भी सही है, 132 से 24 बार में कट भी रहा है ना। तो ज़रा इसको हम काटेंगे, 220 कुछ गड़बड़ है क्या, जरा ऑप्शन में उलट फेर है, एक सेकंड। 24 से इसको काटेंगे तो 24 दहा में 240, 8 चौक 32, 9 चौक 36 की 6 हो जाएगा बेटा, 9 दुनाई 18, 3 21, 216 हो जाएगा। 8 बार जाएगा, है ना। तो इसमें 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 8 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ज़रा इसको जरा बेटा क्वेश्चन को अभी रिमार्क कर लो, इसको लास्ट में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है डाटा हेर फेर हो, यहाँ पे कहीं डाटा हेर फेर है इसका, ठीक है। चल अब देखो बेटा, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। देखो भाई क्वेश्चन में कभी कभी टाइपिस्ट गलती कर देता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इतना बवाल काटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही कर दूंगा मैं, उसको आप परेशान मत हो, चाहे इसके लिए मुझे शॉर्ट वीडियो अलग से बनाना पड़े। चलो कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो जरा 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई, 144 का अभाज्य गुणनखंड करो जरा। तो जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे बेटा तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 एकन्नम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे भाई 2 नौआ 18, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 3 त्रिका 9,
फिर 3 से काटेंगे बेटा 3 एकन्नम 3, ये आ जाएगा। तो जरा 144 के जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, क्या निकल के आया बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या निकल के आया बेटा 3 गुणे 3। अब जरा इसकी घात के रूप में लिखो जरा, तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, तो इनकी घातों का योग क्या हो जाएगा बेटा, 4 2 6, 4 2 6, तो घातों का योग कितना आ गया बेटा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आराम से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं एकदम तुम्हारी हड़प्पा मेथड से। चलो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो रूप क्या होगा भाई, तो अगर p की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 तो विषम मिला, लेकिन p की जगह जैसे ही 2 मिलेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा बेटा सम, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब जरा p की जगह 1 रखोगे बेटा 2 आ गया, इसका मतलब ये सम है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। p की जगह 1 रखोगे 2 आ जाएगा बेटा, इसका मतलब सम आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, लेकिन चेक कर लो, p की जगह 1 रखोगे बेटा तो 2 एकन्नम 2 1 3 आ जाएगा, p की जगह 2 रखोगे 2 दूनी 4 5 आ जाएगा, p की जगह 3 रखोगे 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा। ऐसे करके इसमें हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बेटा। चल नेक्स्ट सवाल कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देख लो 2022-23 में सवाल धड़ाधड़ पूछा गया है ना, तो तुम्हारे में भी आ सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। इसकी प्रबल संभावना है बेटा कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो हमसे क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भैया 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 क्या है बेटा, एक विषम संख्या है, क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, क्या है बेटा, विषम प्राकृत संख्या है। 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है बेटा, क्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है बेटा, क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा। चलो उसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 आए और 5 आए। तो जरा इसमें बताओ, तो इसका मतलब भाई ये है कि इस संख्या से इनमें भाग लगाओ और शेषफल बार बार ये आए। तो भैया 15 से भाग लगाओगे तो 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 5 तो प्राप्त हो 15 अट्ठे 120, तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 8, मिल क्या रहा है बेटा 5, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाओ, जरा 13 से भाग लगाओ, 13 नहीं है 117, और 117 में 8 जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा, तो एक शेषफल आ गया, 13 पचे 65 भैया अगला, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण इसका तो कह रहा है मूल -2 है, तो k का मान बताओ भाई, k का मान पूछ लिया। अब हमसे क्या है, सवाल में दे दिया भाई x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0, हमको एक मूल्य दे रखा है, मतलब एक x की वैल्यू दे रखी बेटा, क्या, -2 दे रखा है। अब जरा इस -2 को इसमें पुट कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस k गुणे -2 -6 बराबर 0। अब माइनस का स्क्वायर बेटा क्या आता है, प्लस आता है, ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर सदैव क्या आएगा, बाहर प्लस आएगा, माइनस का क्यूब करोगे बेटा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस की घात सम संख्या तो प्लस, माइनस की घात विषम संख्या तो माइनस, ठीक है। अब 2 की घात क्या आ जाएगा बेटा 4, माइनस 2k, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 6, माइनस का 2 बचेगा, उधर चला जाएगा, माइनस का 2k बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म बेटा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज का राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखो बेटा, ये हमको करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको रफ काम करना है, ये दिमाग में 90% सारे काम होने वाले हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। चल
अगला सवाल कह रहा है कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो जरा सहाभाज्य संख्याओं का युग्म बता दो। ऐसी दो संख्याएं जिनका दोनों संख्याओं का मासा सदैव क्या है बेटा, एक आ जाए। मासा सदैव क्या आ जाए, एक आ जाए, तो उसे हम सहाभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सहाभाज्य संख्या कहते हैं। जरा 18 और ये 5 और 15 का मासा निकालोगे तो बेटा 3 प्राप्त होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 7 और 21 का मासा निकालोगे बेटा 3 प्राप्त होगा, 7 त्रिक 21 नहीं होगा। 31 और 33 नहीं, 93 है, यही सब मिस्टेक है। देखो 31 और 93 है बेटा, तो यहाँ भी मासा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा हुआ हमारा क्या ऑप्शन है बेटा, ए इज द राइट ऑप्शन है। ए इसका क्या है, सही। कह रहा है 7 से 21 बटा 625, तो 721 बटे 625 का आप इसमें भाग लगाइए। ठीक है, तो आप इसमें जब भाग लगाएंगे बेटा 1 दशमलव, तो कितने अंक तक जाएगा ये, तो ये जितने अंक तक जाएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप लोग इसका डायरेक्ट मान मैं बता रहा हूँ 4 होगा, लेकिन आप इसको भाग करके चेक करेंगे कि 1 के बाद कहाँ पे ये सवाल जाके ख़त्म हो रहा है। चल, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 25 प्राप्त होता है। जरा भाग लगाओ, 22 से भाग लगाओगे भाई, 22 एकन्नम 22 जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। फिर इसमें 3 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर जरा 23 से भाग लगाओ, 23 एकन्नम 23, 1 15, तो भैया 15 शेषफल बच रहा है, गलत हो जाएगा। उसके बाद 24 से भाग लगाओ, 24 एकन्नम 24, 5 शेषफल बच गया, 24 पंचे 120 होता है, 24 चौको 96 और 96 4 3 7, 24 तिक्का 72, 5 77 होता है बेटा। तो 24 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 इसका क्या हो जाएगा बेटा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चल, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। देखो 2023 का पूछा गया सवाल है ना, तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बेटा, एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये। तो कह रहा है परिमेय संख्या, तो √3। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या लिखते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या ये अपरिमेय, तो ये तो परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। क्या है बेटा, अपरिमेय है। इसको देखो √0.1, ये भी क्या है बेटा, अपरिमेय है। ये क्या है, बार बार 0 1 देखो बढ़ रहा है ना, यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, हर बार अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन हर बार बदल बदल के संख्या आ रही, इसलिए अपरिमेय है। इसको देखो √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा बेटा, √9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है होगा बेटा। ठीक है, चल उसके बाद देखो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड पूछा है भाई संख्या 156 का। तो जरा गुणा कराओ भाई, 2 3 6, 13 का 6 में गुणा करोगे 156 आएगा ही नहीं। जरा 3 चौक 12, अब 12 का 18 में गुणा कराओ तो शायद है कि आ जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए मासा सदैव होने वाला है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो होने वाला है बेटा वो डी ऑप्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, डी ऑप्शन। और जहाँ तक है इसमें बी ऑप्शन भी सही है। तो जब भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बेटा, तो इस सवाल में बोनस नंबर मिले थे बच्चों को। इस सवाल में क्या मिला था, बोनस नंबर मिला था बच्चों को, ठीक है। तो इस सवाल को में 2 ऑप्शन सही थे, और जो इसको किया है उसको भी नंबर मिला है, जो नहीं किया बेटा उसको भी इसके नंबर मिले हैं। चलो नेक्स्ट सवाल भाई, कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या यानी शून्य को छोड़ करके अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव होता है। तो भैया परिमेय संख्या में क्या कर रहा है, परिमेय संख्या में भाग कर रहे हैं किसका, अपरिमेय संख्या का। किसका भाग कर रहे हैं बेटा, अपरिमेय संख्या का भाग कर रहे हैं। और अगर अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो सदैव क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या मिलेगी बेटा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चलो कह रहा है यदि m बराबर 5 n बराबर m+7,
तो अंडर रूड कह रहा है अंडर रूड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो जरा इस सवाल को करने में क्या दिक्कत थी, बहुत से बच्चे हमारे नहीं कर पाए भाई। तो n बराबर क्या लिखा है m प्लस 7। तो जरा देखो m की वैल्यू क्या है बेटा 5 प्लस 7, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और m की वैल्यू पहले से दे रखा है। तो जरा m की वैल्यू बताओ जरा 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू बताओ जरा 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बेटा 25 प्लस 144 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 169। 169 किसका वर्गमूल होता है बेटा 13 का वर्गमूल होता है। किसका होता है 13 का वर्गमूल होता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती हैं बेटा अपरिभाषित होती हैं। मान लो कोई ये परिमेय संख्या है 3, अब इसके समतुल्य कितनी संख्या है 3 एकन्नम 3 है ना। 1 का गुणा कराओगे 3 मिलेगा, 2 का गुणा कराओगे 6 मिलेगा, 3 का गुणा कराओगे तो 9 मिलेगा, 4 का गुणा कराओगे तो 12 मिलेगा, 5 का गुणा कराओगे तो 15 मिलेगा, ऐसे 10 का गुणा कराओगे तो 30 मिलेगा, 50 का गुणा कराओगे तो 150 मिलेगा। ऐसे ना जाने कितनी संख्याएं इसमें प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अपरिभाषित अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, है ना। चलो इसके बाद कह रहा है यदि एक द्विघात बहुपद बराबर इतना 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 का ग्राफ होगा। देखो 2024 का सवाल, 2024 का सवाल। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा ध्यान रखना बेटा कैसा होता है परवलयाकार होता है बेटा। क्या होता है परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है बेटा परवलयाकार होता है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो सीधी रेखा किसका होता है बेटा सीधी रेखा होता है रैखिक बहुपद का। किसका होता है बेटा रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा में प्राप्त होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है बेटा सीधी रेखा में प्राप्त होता है। बस यही दो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर बता दो। तो बेटा मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, आपको उनको नोट करनी है ताकि वो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं कुछ, आप लोग इनको ध्यान रखना। तो इनमें कुछ हम लोग बातें लिखने वाले हैं जो आपके लिए सदा सदा के लिए काम आएगा। तो भैया एक मान लो परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, से माइनस कर देंगे किसको अपरिमेय संख्या को। किसको बेटा अपरिमेय संख्या को। तो सदैव क्या मिलेगा बेटा तो आपको सदैव मिलेगा क्या मिलेगा अपरिमेय। क्या मिलेगा बेटा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब मान लो कोई एक परिमेय संख्या है बेटा, क्या है परिमेय संख्या है। क्या है बेटा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मान लो कोई परिमेय संख्या है उसको जोड़ रहे हैं किसके साथ अपरिमेय के साथ। किसके साथ बेटा अपरिमेय के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। तो क्या प्राप्त होगा तब भी बेटा हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अब मान लो कोई एक परिमेय संख्या है। देखो ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में ये आया। अगली बार जोड़ का पूछ लिया तब तो आप कहेंगे अरे सर आपने तो हमको बताया ही नहीं था। तो भैया हम तुमको ना हर तरीके से तैयार करना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद, कलयुग का अर्जुन वही है जिसके पास साम दाम दंड भेद, जिसके पास समस्त हथियार हैं, वही क्या है कलयुग का अर्जुन, है ना। कलयुग का अर्जुन, साम दाम दंड भेद समस्त हथियार आपके पास होने चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देखो अब इसमें क्या कराएंगे परिमेय संख्या का भाग कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा परिमेय संख्या का भाग। क्या कराएंगे परिमेय संख्या का भाग कराएंगे। किससे अपरिमेय संख्या से। किससे अपरिमेय संख्या से बेटा। किससे कराएंगे अपरिमेय संख्या से कराएंगे। तब भी हमें क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी बेटा। क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा
अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ बताओ जरा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या प्राप्त होगा बेटा? सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। इसको नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चल इसके बाद देखो, कह रहा है एक द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x के शून्यकों का योगफल। अब फिर वही सवाल अभी बताया था, क्या भैया? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे? माइनस का b बटा a। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, इसमें b की वैल्यू बताओ, जो x के बगल वाला होता है b की होती है, तो माइनस का 4। भाई यहाँ चिन्ह जैसा होगा वैसे लिख लेंगे, माइनस सूत्र में ही होता है, और यहाँ 4 लिख लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/4 बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? 1। एक ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो गया। ये हो गए बेटा हमारे 20 बहुविकल्पी। कितने हो गए बेटा? 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को हमने नस्ते नाबूद कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा अपने लघु उत्तरी सवाल पर, है ना। लघु उत्तरी सवाल पर देखो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हमने खूब अच्छे से कराए हैं, ठीक है। तो आपको जाके वहां से भी देख लेना, कुछ हम यहाँ भी करवा देंगे, ठीक है। चलो देखो, 2024 में हमसे ये बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में कोई दम ना कोई बारूद नहीं था, है ना। इस क्वेश्चन को हमने खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको करवाया है। तो आप लोग हमारी क्लास को जाके, हमारे ही चैनल में हमारी क्लास को जाके आप देख लेना और वहाँ से इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। वहाँ से इसको कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब देखो, ये क्वेश्चन आया 2025 का, ये क्वेश्चन आया 2025 का। पैटर्न पकड़ो जरा। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूँ भाई, इस क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूँ, है ना। दिल थाम के बैठना। इस क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन? कुछ नहीं, अपनी सीमा को तोड़ रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया हम मान लेंगे, सबसे पहले हमने क्या सीखा है? मानेंगे। 4 - 3 √2 एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है बेटा तो 4 - √3 √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। क्या हो जाएगा? p/q। अब देखो, अब यहाँ पे लिख देंगे बेटा, जहाँ और छोटा लिखते हैं, नहीं आएगा ही, जहाँ p, q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा? एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसको उस पार भेज दो, तो इसको भेजोगे तो -3 √2 बराबर p/q -4 हो जाएगा। अब माइनस इधर से कॉमन ले लो बेटा, तो 3 √2 बराबर, माइनस इधर से जब कॉमन लोगे तो ये 4 पहले प्लस में आ जाएगा और ये उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये माइनस ख़त्म हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 3 √2 बराबर 4 - p/q, 4 - p/q। अब चाहो तो इसको भी गुणा में भेज सकते हो, नहीं तो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए इसको देखो, इसको आराम से आप लिख दीजिए, बस आपको लिखना ही है केवल। क्या लिखना है बेटा? चूँकि 4 - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 √2 परंतु 3 √2
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह स्थिति, अतः की जगह लिख लो चूंकि, चूंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। इतना लिख लेंगे बस, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन को आप आराम से बाद में भी कर सकें। ठीक है, आराम से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आराम देखो 2025 का क्वेश्चन आराम से कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन 2026 में टपकेगा तो आप इसके धुआं उड़ा दीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी भाग हल कीजिए। क्या कह रहा है, सभी भाग हल कीजिए। है वही 2 नंबर का। अच्छा ये सवाल कितने नंबर का था बेटा, तो ये सवाल था भाई 2 नंबर का। कितने नंबर का था, 2 नंबर का। इधर देखो ये भी सवाल कितने का है, 2 नंबर का है बेटा। कितने का है, 2 नंबर का। आराम से हल करेंगे और इस सवाल को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। चल अब देखो जरा 120 का गुणनखंड करो, जरा 120 का गुणनखंड करो भाई। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 60, फिर 2 से भाग लगाया 30, 2 तें 6, फिर 2 से भाग लगाया 15, फिर 3 से भाग लगाया 5, फिर बेटा 5 से भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। अब जरा 315 का भाग लगाओ। 315 में भाग लगाओ बेटा 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। अरे 15 मत लिख देना महाराज, यही गलती हो जाती है बच्चों से, इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया। लड़के यहाँ 15 लिख देते हैं और क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। चलो फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से काटो भाई, 5 सते 35, फिर 7 से काटो जरा, 7 एकन्नम 7। तो जरा 120 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए सर हमें, वो क्या प्राप्त हुए बेटा, 120 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो हमको प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जरा 315 का गुणनखंड बताओ क्या क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब 2 नंबर का सवाल है, करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो आप देखो एलसीएम में पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लो। तो ये 3 कॉमन है भैया, लिख लिया। फिर ये 5 और ये 5 कॉमन है सर, वो भी लिख लिया। फिर ऊपर देखो बेटा यहाँ पे 2 3 बार है, उसको लिख लिया। फिर नीचे एक 3 बचा बेटा और एक 7 बटा। अब जरा इसका गुणा करा दो, 5 दूनी 10, 10 दुनाए 20, 20 दुनाए 40, तिक्का 120, 120 तिक्का बातें 36, 360। और 360 में बेटा 7 का गुणा कराओगे तो 0 आ जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 4 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर बेटा 2520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2520 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, आराम से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सवाल बेटा 2025। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर बार बार 2025, अरे
भाई साहब आपके 2025 में या अदर हर बार पेपर में 7 सेट बनते हैं। कितने? 7 सेट बनते हैं। इन 7 सेट को मिलाकर हमने सेट तैयार किया है आपका पहला और दूसरा चैप्टर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-2 नंबर से जो भी पहले चैप्टर के सवाल पूछे गए तो उनको मैंने दे दिया, 4-4 नंबर में जो सवाल पूछे गए 2020 से लेकर 25 के बीच में उसको दे दिया मैंने, है ना। तो आपकी इससे तैयारी बढ़िया हो पाएगी और आपका रिवीजन बढ़िया हो पाएगा। चलो हल करो जरा इस सवाल को। अब इस सवाल में कुछ ना करना भाई। तो इस सवाल में क्या है, पहले इसको मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है इसको p/q के रूप में भी ले सकते हैं। 7√5 बराबर p/q, जहां यहां लिख देंगे जहां p, q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। और अगर ये पूर्णांक संख्या है बेटा तो इसका मतलब p/q की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो जरा तीछा गुणा करा दो या मत गुणा कराओ, इसको उधर भेज दो। तो ये बेटा √5 बराबर p/7q हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? p/7q हो जाएगा। अब देखो होगा क्या कि कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। अच्छा हम जानेंगे कैसे ये परिमेय? अरे p की जगह 1 रख दो, q की जगह 2 रख दो, तो 1/7 दूना 14। तो 1/14 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या ही तो होगी। चल, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही भाषा, अपरिमेय संख्या है। चूंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्या है बेटा? विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। देखो आराम से, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है ना, आराम से क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2025 में 2 नंबर का ये सवाल टपका भाई, तो इस सवाल के लिए एक बार सलूट कर देना। चल आगे देखो, कह रहा है कि अभाज्य, अच्छा ये अभाज्य है, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा? अभाज्य। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। अरे भाई साहब ना रिपीट हुआ होगा तो 20 बार ये क्वेश्चन आया है ना। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया 2025 में। कितने में आया? 2025 में। चलो भाई करा देते हैं, कोई दिक्कत ना है सर। अब जरा देखो 96 का गुणनखंड कराओ सर। तो 96 का गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग लगाओगे, 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 तें 6, फिर 3 से भाग लगाओगे बेटा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह 404 में भाग लगाओ जरा 2 से, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाओ भाई, 2 एकन्नम 2, 0, 2 एकन्नम 2। अब जरा 101 को काटो तो किससे कटेगा? 101 भैया 101 से ही कटेगा। और पूरे लड़के यही परेशान रहते हैं। कहाँ परेशान रहते हैं? यहीं पे। और भाग वाग जाता नहीं है,
लड़कों का टाइम होता है खराब, इसीलिए भैया 2025 में पूछा गया। अब जरा इसका गुणनखंड बताओ जरा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, एक ही बात तो 3 है, ठीक। उसके बाद 404, 404 में क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 101। हमसे क्या पूछा भाई, एचसीएफ पूछा। क्या पूछा सर, एचसीएफ पूछा। अब एचसीएफ में देखो जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है, जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है। तो एक बार 2 कॉमन, एक बार 2 कॉमन, 2 दूनी 4। क्या आ गया बेटा, इसका एचसीएफ हमारा आ गया 4। क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। कह रहा सभी भाग हल कीजिए, है ना। 21 नंबर का सवाल देखो, अंतिम सवाल है ये 2 नंबर का, ठीक है। आराम से देखो, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ क्रमशः दे रखा है और एक संख्या दे रखी दूसरी संख्या। तो भाई इसका फार्मूला होता है, नोट कर लो, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है बेटा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो संख्याएं का मतलब क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा हमको दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, दूसरी संख्या निकालनी, दूसरी संख्या निकालनी। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बेटा, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। अब ये संख्या गुणे में उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, भाग में, पहली संख्या। क्या हो जाएगा बेटा, पहली संख्या हो जाएगी। अब देखो दूसरी संख्या जब निकालेंगे बेटा तो लासा कितना है, लासा बताओ जरा, 168 है, गुणे, अब देखो इधर देखो मासा कितना है, 6। उसके बाद पहली संख्या कितना है बेटा, 24, 6 चौको 24। अब 4 से भाग दे दो जरा इसमें, 4 चौक 16 और 4 दुनाए 8, तो 42 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 42 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 42 इसका आंसर हो जाएगा। चल अगला सवाल कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल करना है। 5 सवाल दे रखे हैं, इनमें 5 में से किसी एक को हल करना है, ठीक है। तो भाई ये शून्य का और उसके संबंध हम खूब अच्छे से आपको समझाए हैं जब हमने बहुपद पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाया था। इसको हमने खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से करवाया था। तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस सवाल को कर लेंगे, है ना। तो ये बेटा आपका होमवर्क में है, किसमें है, होमवर्क में बेटा। ये क्वेश्चन किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। किस में रहेगा, होमवर्क, HW। क्या है बेटा, HW है ये। क्या है, HW। मैंने इस सवाल को कराया है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक। चलो अब ऐसे भी करना क्या है, इसमें गुणनखंड करना है। इसका शून्य इसके बराबर क्या कर देना है, 0 के, और इसका गुणनखंड 7 त्रिक 21, 7 3 10। तो यहाँ 7 + 3 कर देना और समीकरण हल कर लेना। वहाँ से x और x के दोनों शून्य का जाएंगे, उनकी सत्यता की जांच कर लेना। देखो अगला सवाल 2025 में टपका हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा करने का प्रयास करता हूँ, आप लोग एकदम दिल थाम कर बैठिएगा, है ना। क्वेश्चन तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो अब देखो जरा, अब देखो होगा क्या, यदि द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब भैया होगा क्या, सवाल को हल करना है। क्या करना है सर, सवाल को हल करना है। तो x² - 5 के हमको क्या बात करना है, शून्य। तो देखो x² माइनस ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो 5 आ जाएगा। अब देखो a² - b² बेटा, a² देखो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b। क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b होता है। एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 5। अब हर एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस रूट 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रूट 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रूट 5। तो यहाँ से एक x की वैल्यू निकल आई। दूसरा देखो भाई, x प्लस रूट 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल आएगा बेटा, माइनस का अंडर रूट 5 निकल आएगा। तो यहाँ से दूसरे x का शून्यक निकल आया। क्या निकल आया बेटा, दूसरा शून्यक प्राप्त हो गया। अब जब हमको दोनों शून्यक प्राप्त हो गए तो हम क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच। क्या कर लेते हैं बेटा, सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब सत्यता की जांच कैसे होगी, तो हम पहले निकालेंगे बेटा शून्यकों का गुण योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कैसे निकलता है बेटा, तो शून्यक, अब देखो जो इसमें शून्यक निकले वो अल्फा है, ये वाला अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। इसी को हम अल्फा और इसी को बीटा कह सकते हैं। तो भैया शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, माइनस का बी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट 5। बीटा की वैल्यू बताओ जरा, माइनस का अंडर रूट 5। बी की वैल्यू बताओ जरा, इसमें बताओ जरा बी की वैल्यू। अब x का गुणांक होगा तब ना b की वैल्यू होगी, तो x का गुणांक है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 0। जो नहीं होता वो का मान 0। x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम दैट ऐसे ही बेटा हम लोग निकालने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट 5। बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का अंडर रूट 5। एंड सी की वैल्यू जो अचर पद है वो क्या है बेटा, माइनस में। ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, 1। इसको जब गुणा कराओगे तो आ जाएगा बेटा माइनस का, सॉरी देखो प्लस माइनस को गुणा माइनस आ जाएगा। अब अंडर रूट देखो, यहाँ पे देखो अंडर रूट ए है और अंडर रूट ए है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या प्राप्त होगी, अंदर वाला मान। तो अंदर वाला मान क्या है बेटा, 5। ये भी क्या आ गया, -5। तो ये आप देखेंगे तो इधर वाला भी दोनों बराबर है, इधर वाला वो दोनों बराबर है। ये इसके शून्यक निकाल आए। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो गए। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो गए। 2025 का सवाल स्क्रीनशॉट दिल थाम के ले लेना। चलो अगला सवाल कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो 5 में से कुछ तो कर ही चुके हैं ना। ये भी सवाल एकदम आसान ईजी सवाल है, एकदम आसान ईजी सवाल है, एकदम टुच्चा सवाल है ना। कोई औकात नहीं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की आपके एग्जाम के लिए कोई औकात नहीं है, बशर्ते आया है तो हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलो भाई आया है तो हम लोग कर लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद है भाई, p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक दे रखा है। अगर शून्यक दे रखा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू रखने पे उसका मान 0 आ रहा होगा। तो भैया हमारा जो शून्यक दे रखा है x के पद में वेरिएबल है, तो इसका मतलब x का ही मान दे रखा होगा। x का मान जरा इसमें रख दो, तो p-1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखो p-1 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 9। यहाँ पे माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर 0। अगर और अच्छे से हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1। अब देखो इसको देखो हल करना एकदम आसान है। पहले 9p से 3p घटाओ भाई, तो 9p से 3p घटाओगे तो 6p आएगा। अब जरा -9 से 1 जोड़ो, तो -9 में तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा भाई, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा यहाँ 8 बराबर 0। तो 6p बराबर बेटा बराबर में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8।
तो p बराबर क्या हो जाएगा 8/6। तो इसको काटेंगे बेटा 4, 2 से 2 2 चौको 8, 2 3 6। तो जो p की वैल्यू हमारी निकल के आएगी बेटा 4/3। क्या निकल के आएगी 4/3। क्या निकल के आई 4/3। लो भाई एकदम इजी सवाल, 4 नंबर का आपकी जेब में, 4 नंबर का सवाल आपकी जेब में। देखो मैं क्वेश्चन आपको वो करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखो 2025 के सवाल जिनका पैटर्न देखो आप पकड़ो उन सवालों को, ठीक है। चलो अगला सवाल कह रहा है किन्हीं 5 भागों को, अरे उसी अंतिम सवाल है। देखो इसका लासा निकालना है, आराम से निकाल लोगे। इसका मासा निकालना है, आराम से निकाल लोगे। ये भैया आपका सवाल मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। किस में दे रहा हूँ भाई? होमवर्क में। आराम से इस सवाल को कर लेना, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझको कमेंट कर देना भाई वीडियो के नीचे, तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किन्हीं 5 भागों में, अंतिम सवाल है ये। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इसका शून्यक बता दो। तो अच्छा रूढ़ वाले सवालों से बच्चों को लगती है डर, तो थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ इसका हेडक, है ना, इसका डर निकाल देता हूँ। चलो भाई अगला सवाल एकदम मस्त, आपकी नस्लें नाबूद कर दूंगा, है ना। चलो अब देखो जरा, कह रहा है जो ये सवाल वो है क्या, इस सवाल में कुछ दम नहीं है, इस सवाल में कोई दम नहीं है ना, इस सवाल में कोई दम नहीं भाई। जरा लिखो सवाल है क्या, √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर क्या निकालना है, शून्य। तो बराबर में क्या कर देंगे बेटा, 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 के बराबर। अब देखो जो x² के बगल में होता है उसका बेटा लास्ट में क्या कराते हैं, गुणा। लास्ट में क्या कराते हैं बेटा, गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं, गुणा। तो जरा मुझे ये बताओ 8 √3 में जब हम √3 का गुणा करा देंगे तो इसका मान तो 3 आ जाएगा, और 8 का 3 में कराएंगे तो बेटा 24। यानी ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा कराने पे 24 आए और जोड़ने पे 11। तो सर 8 × 3 24 होता है, 8 + 3 11 होता है ना। क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है। मैंने पहले ही बताया था इस सवाल में कोई दम नहीं है। आप लोग फालतू परेशान है, सर हमको नहीं आता नहीं आता, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, 8 + √3। क्या लिख देंगे, 8 + √3 x। वैसे ही आगे की संख्या वैसे ही छाप देनी है आपको, नकल करना है केवल। क्या करना है, नकल। अब ज़रा देखो इसको तो वैसे ही लिख दो जैसे लिखा है। अब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। x के इसमें कराओगे तो बेटा 8x हो जाएगा, इसमें कराओगे तो √3x हो जाएगा, और प्लस 8 √3 हो जाएगा। बराबर में क्या कर देना है, 0। अब गौर से देखो भाई, गौर से देखो ज़रा इसके बीच में, इन दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही लिख लेंगे, जो कॉमन होगा वही लिख देंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है भाई, यहाँ x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो हम x कॉमन ले लेते हैं बेटा। क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो √3x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, माइनस का √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा बेटा कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ तो हो गया सर, है ना, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था। चलो यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ √3 लिख देंगे। तो यहाँ बचेगा बेटा √3x, और ये √3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 बराबर 0। अब देखो, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में देखो √3x माइनस 8। अच्छा यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस, आज पता नहीं क्या गलती हो गई। अब हो जाएगा √3x माइनस का 8, 2 ब्रैकेट में है तो उसको 1 में लिख देंगे, जो बचा है उसको 1 ब्रैकेट में,
अब बराबर में क्या लिख देंगे बेटा 0। अब इसके बराबर 0 करेंगे, यदि क्या √3x - 8 बराबर 0, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √3, क्या हो जाएगा x बराबर 8 बटा √3। तो ये एक आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी शून्यक आ गया। दूसरा शून्यक जब निकालेंगे बेटा तो आप लोग ध्यान रखना, दूसरा शून्यक क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे करेंगे यदि x - √3 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस की चीज़ उधर चली जाएगी बेटा, प्लस में आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी दूसरे शून्यक की वैल्यू। तो इस प्रकार हमने पहला शून्यक निकाला, दूसरा शून्यक निकाला, और अंडर रूट के सवालों से हमने आपका डर खत्म किया। अंडर रूट के सवालों से हमने आपका डर खत्म किया। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा बेटा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग दोबारा जाके वीडियो को देखिए, है ना। चल अब देखो, कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, है ना, किन्हीं 5 में। अरे वही सवाल है क्या, अभी चल रहा है 2 + √3, है ना। यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर है, क्या है 2 + √3 है बेटा। तो क्या है, इसको सिद्ध करना है, 4 नंबर का सवाल है। उसी तरह माना फलाना ढिमकाना, 2 + √3 बराबर p बटा q, यानी एक इसको परिमेय संख्या मान लेंगे और इसको ये लिख देंगे, उधर ले जाएंगे तो √3 बराबर p बटा q - 2। वही चीज़ p बटा q - 2 क्या लिख दोगे, एक परिमेय संख्या। क्या लिख दोगे, एक परिमेय संख्या। देखो हल तुम्हें करना है, ठीक है। √3 बराबर क्या लिख दोगे, अपरिमेय संख्या, परंतु √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यह स्थिति एक विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो आपको इतना अपने आप कर लेना है, थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा आप लोग होमवर्क भी कर लेना। चल आगे कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक भी ज्ञात करना है और उसके शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। चलो भाई, चलो करते हैं भाई सवाल को लेके प्रभु का नाम। अब देखो पहले इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2x² + 7x प्लस क्या हो जाएगा 5 √2 बराबर क्या करना पड़ेगा बेटा 0। इसके क्या निकालने पड़ेंगे, शून्यक। मैं शून्यक निकाल लूँगा, इसके संबंध की सत्यता की जांच आप लोग कर लीजिएगा, वही अल्फा प्लस बीटा वाली से, ठीक है। चलो देखो, इस √2 का बेटा यहाँ गुणा कराओ, तो 5 √2 में गुणा कराएंगे किसका बेटा, √2 का। तो ये तो 2 हो जाएगा, 5 दूना 10। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पे बेटा, जिसका गुणा करने पे 10 आए, ठीक है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 + 2 क्या हो जाएगा बेटा 7। तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। √2x² प्लस यहाँ पे लिख देंगे बेटा 5 + 2, यहाँ लिख देंगे x + 5 √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ज़रा देखो, √2x² प्लस इसमें x का गुणा करा दो बेटा, 5x + 2x + 5 √2 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो बेटा x कॉमन है, आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो √2x यहाँ प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, √2, तो 2 के पास अकेले 2 को हम ये लिख सकते हैं, √2 × √2 तो बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक √2 बाहर चला जाएगा, तो एक √2 अंदर बच जाएगा, प्लस ये वाला √2 बाहर चला जाएगा, तो बेटा 5 बचेगा, बराबर में 0। अब देखो इसको आराम से देखो, √2x + 5 2 बार है, उसको एक बार लिख लेंगे, और बचे हुए को ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे x + √2
बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखो बेटा होगा क्या, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 के कर देंगे तो अंडर रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बेटा। चलो अगला सवाल कह रहा है, ठीक, देखो 2 सवाल बचे। यदि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो जरा इसके भी शून्य निकाल दो भाई, है ना। रूट वाले सवाल से आपको डर लगता है तो हम इसको सॉल्व किए दे रहे हैं। कह रहा है देखो 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। इसका अब देखो 3 का यहाँ गुणा होगा भाई, मन में ही होगा, 3 गुना 6। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पे 6 है और जोड़ने पे 2 रूट 6। तो भैया अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 बराबर 6 होगा। और इन्हीं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6। यानी देखो एक आम दो आम, एक आम और एक आम मिलके क्या हो जाएंगे, 2 आम। वैसे ही अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 मिलके 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ बेटा हम 3x स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस में 2 लिख देंगे, बराबर में 0। अब देखो बेटा 3x स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस का गुणा करा देंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इसके x का गुणा कराएंगे, x रूट 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे कॉमन देखो तो यहाँ पे है बेटा अंडर रूट 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन है। और यहाँ पे x, तो यहाँ पे देखो एक अंडर रूट 3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। यहाँ से एक अंडर रूट 3 बाहर चला जाएगा तो बेटा अंडर रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पे x लिख देंगे माइनस। यहाँ पे बेटा अंडर रूट आप कॉमन ले लो 2, क्या कॉमन ले लो, अंडर रूट 2। तो यहाँ बचेगा बेटा अंडर रूट 3x, अब प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ माइनस बचेगा, अब माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा। अब पूरे में देखो, पूरे में आप देखोगे तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन है इस पूरी लाइन में, और जो बचा उसको लिख दो, एक सेकंड बेटा, ये x नहीं होना चाहिए ना, ठीक। अब देखो इसमें क्या बचा, रूट 3 माइनस x माइनस रूट 2, तो ये बचा है ना। अब देखो इसको बराबर कर दो भाई, क्या कर दो बराबर, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 कर दो। तो अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 बटा 3 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरे वाले को भी ऐसे कर दो, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट 2 बटा 3। क्या निकल के आएगा बेटा, अंडर रूट 2 बटा 3 निकल के आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल और गुणनफल दे रखा है ना। तो द्विघात बहुपद बनाने का हमने सूत्र भी बताया था बेटा, तो इसको तो आसान है एकदम हल करना, है ना। इसको हल करना एकदम आसान है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या बताए थे बेटा, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र बताए थे ना आपको, बनाने का सूत्र। तो क्या बताए थे बेटा, द्विघात बहुपद बनाने का आपको सूत्र बताए थे। क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, नहीं अल्फ़ा, सॉरी एक सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है बेटा, शून्यकों का योगफल दे रखा है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 2। तो ज़रा यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा,
की वैल्यू हो जाएगी 2 बराबर 0 कर देंगे। क्यों? इसके शून्यक भी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो आराम से कर लेंगे, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, 2 1 3, इसका गुणनखंड कर लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद इसी में से इसका नाम अल्फ़ा हो जाएगा और इसी का नाम बीटा हो जाएगा। आप लोग एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चेक कर देना -b/a, एक बार आप लोग निकाल लेना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों की वैल्यू बराबर दिखनी चाहिए, ये सवाल हल हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपका 4 नंबर का पूछा था। ठीक है, कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का ये सवाल आपका आया था। तो मैंने आपके बेटा पूरे बोर्ड एग्जाम 2020 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए, और ये एक आपका टेस्ट फॉर्मेट था जो मैंने आपको करवाया है ना, जो मैंने आपको करवाया। आई होप कि आपको बेहतरीन मज़ा आया होगा बेटा, और चैनल को इसी तरह आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बना के लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।